सभी सामाईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदा। दोस्तों और बहनों और भाइयों, आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका उन्वान है मुहावरात। ये भी क़वाइद पर मबनी है। तो हम आज मुहावरात के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो ये मुहावरात जो हैं अक्सर आपके इम्तहानात में 2-3 मुहावरे तो आ ही जाते हैं। इंशाअल्लाह मैंने ऐसे ख़ास मुंतखब किए हैं कि ये मुहावरे आपके इम्तहान में आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मुहावरे की तारीफ़ सुन लेते हैं कि मुहावरात रोज़मर्रा बोलचाल और अपनी तहरीर को पुरअसर बनाने के लिए हम मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं। मुहावरा में अल्फाज के मायनी बज़ाहिर तो सीधे सादे होते हैं, लेकिन हकीकत में इसके मायनी बहुत गहरे होते हैं। जैसे 9-2-11 होना। देखने में इस मुहावरे में 9 + 2 = 11 है, लेकिन इसके मायनी ये भाग जाने के मायनी होते हैं। इसी तरह उल्लू बनाना वग़ैरह यहाँ चंद मुहावरात इनके मायनी और इस्तेमाल दिए जा रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहला मुहावरा आता है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर। आँख का तारा होना, इसके मायनी हैं बहुत प्यारा होना। यानी अली मेहंदी अपने वालिद की आँख का तारा है। ये इसका इस्तेमाल होने का तरीक़ा है। दूसरा है बेड़ा उठाना, यानी इरादा करना, पक्का इरादा कर लेना। सबा ने इस साल पास होने का बेड़ा उठा लिया है। अगला मुहावरा है बेआबरू होना, यानी बेइज्जत होना। इस्तेमाल है इसका बेआबरू होकर जीने से मरना बेहतर है। अगला है हाथ मलना, यानी पछताना। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपके पास से निकल जाए और आप उसको पाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हासिल होती, तो फिर इंसान को पछताना पड़ता है। अर्शी ने दिल लगाकर नहीं पढ़ा तो इसको हाथ मलने पड़ेंगे। अगला मुहावरा दांत काटी रोटी खाना, यानी बहुत मोहब्बत करना। ज़ैगम और अर्शी दांत काटी रोटी खाते हैं, ये इसका इस्तेमाल है। काफूर होना मतलब गायब हो जाना। बिल्ली के आने से सारे चूहे काफूर हो गए। अगला मुहावरा है नाक में दम करना, यानी परेशान करना। हुबा की शरारत ने सबका नाक में दम कर दिया है। रसीद ना देना, इसके मायने पता ना देना। तुम तो यार ऐसे गए कि रसीद तक न दी, ये इसका इस्तेमाल है। दिमाग चल जाना, यानी अकल खो जाना। मसर्रत के वालिद ने गुस्से में कहा इम्तहान करीब है और तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, क्या दिमाग चल गया है। हवा हो जाना, यानी भाग जाना। चोर सिपाही को देखकर हवा हो गए। अगला है दिल से उतरना, मायनी है मोहब्बत करना। अब ये कपड़े मेरे दिल से उतर गए हैं, ये इसका इस्तेमाल है। दांत तले उंगली दबाना, यानी ताज्जुब करना। अली हैदर की जहानत पर सब लोग दांत तले उंगली दबाते हैं। दाल ना गलना, यानी काम न बनना, अब काम नहीं बनेगा। मास्टर साहब ने कहा शैतान बच्चों अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अगला है घी के चिराग जलाना, यानी खुशियाँ मनाना। चरण सिंह ने इलेक्शन में जीत कर घी के चिराग जलाए। तारे गिनना, यानी बेचैन होना। मैं इसकी याद में रात भर तारे गिनता रहा। ईद का चांद होना, यानी मुद्दत बाद देखना, यानी किसी को बहुत ही मुद्दत बाद
ملاقات ہو، دیکھا جائے تو اس کو عید کا چاند کہا جاتا ہے کہ تم تو عید کے چاند ہو گئے۔ جب تسکین صاحب بہت دن بعد آئے تو دوست بولے تم تو عید کا چاند ہو گئے۔ ہاتھ ڈالنا یعنی کام شروع کرنا۔ اصغر جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا یعنی بہت اونچا ہونا۔ قطب مینار آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پیر اکھڑنا یعنی ہمت ٹوٹ جانا، یہ مطلب ہے۔ پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کی فوج کے پیر اکھڑ گئے۔ اگلا ہے منہ میں پانی بھر آنا یعنی دل میں لالچ آنا۔ بازار میں اچھی مٹھائی دیکھ کر عروج مہدی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا یعنی احتیاط برتنا۔ ہر جوان آدمی کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ 9-2-11 ہونا، بھاگ جانا۔ چور سپاہی کو دیکھ کر 9-2-11 ہو گئے۔ خون کا پیاسا ہونا، دشمن ہونا۔ آج کل مشیر اسلم کے خون کا پیاسا ہے۔ باغ باغ ہونا، خوش ہونا۔ روشن اپنے پاس ہونے کی خبر سن کر باغ باغ ہو گئی۔ بخار نکالنا یعنی بغض نکالنا۔ شاہنواز نے امتحان میں احمد کی مدد نہ کر کے اس سے بخار نکال ہی لیا۔ ٹیڑھی کھیر ہونا معنی ہے مشکل کام ہونا۔ اب ہائی اسکول پاس کرنا ٹیڑھی کھیر نہیں ہے۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جو اردو قواعد پر ہے۔ ہم نے اس میں محاورات کا استعمال آپ کو بتایا اور ان کے معنی بھی آپ کو بتائے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے امتحان میں ضرور آئیں گے اور ان کو آپ یاد کر لیجیے، ان کے معنی بھی یاد کر لیجیے، ان کا استعمال بھی کس طریقے سے ہوتا ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا۔ تو استعمال تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن معنی جو ہیں وہ اس کا بدل بڑی مشکل سے ہوگا۔ ہو تو جاتا ہے لیکن ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن استعمال جو وہ آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی اور اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔